नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बताएंगे कौन कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका सोल्व करने का बहुत ही इजी सा मेथड। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक देखते रहिएगा कि किस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमको जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 140 के हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है और इसके पहले वाला वीडियो आपने स्किप कर दिया है, तो पहले आप उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें। ठीक है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ सके। तो अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। हमेशा जब भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। तो क्या होगा, कितने टाइम्स होगा, तो 2 70s are 140। ठीक है, अब 70 अगला प्राइम, वापस से क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। कितने टाइम्स होगा, 35 टाइम्स। फिर 35, अब वापस 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा क्योंकि 2 तो हमारा इवन नंबर है और 35 क्या है आपका ऑड नंबर है। तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारा, अगला प्राइम नंबर 2 के बाद 3। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो 3 से चेक कैसे करते हैं, तो अगर आपको आता है डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का, हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं, जैसे 35 को चेक करना है कि क्या ये हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करिए, 3 + 5 कर दीजिए। ठीक है, और 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 8। तो 8 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 35 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 5। तो देखिए 5 के लिए क्या चेक करना रहता है, तो आप लास्ट डिजिट देखिए, अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 होगी तो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है चेक करने का तरीका। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स होगा, तो 5 7s are 35। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या मिला, 7। 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए क्या करोगे आप, 7 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया हमारा 1। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, वो लिख दीजिए आप, 2 × 2 × 5 × 7। दिस इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, इसी का 156। सेकंड नंबर है हमारे पास में 156। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 156 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना टाइम्स होगा, तो देखिए 2 7s are 14 है ना, बचेगा रिमाइंडर 1 16। तो कितना होगा, 2 8s are 16। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमको, 39। अब ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से होगा, नहीं होगा। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, 9 + 3 12। 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 12। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब देखिए 13 क्या है, 13 तो एक प्राइम नंबर खुद है, तो 1। तो क्या हो गया 156 के प्राइम फैक्टर, तो 2 × 2 × 3 × 13। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया नंबर अपने पास में, 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3825
सबसे पहले देखिए 2 से होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में ओड नंबर है, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से होगा क्या, तो पहले कैसे चेक करोगे आप, इन सब का सम कर लेते हैं डिजिट का। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो 3 की टेबल में 18 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर बचेगा आपके यहाँ से 22, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। अगेन हम क्या 3 से कर सकते हैं, क्या इसको चेक करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 2 14 + 1 15, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 3 से करेंगे, तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब क्या है 3 से होगा, तो देखिए चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, इसलिए 3 से नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो कितना होगा 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25। फिर चेक करेंगे, अब देखिए क्या 3 से होगा, 3 से तो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 से हो सकता है। कितना होगा 5 × 1 = 5 और बचेगा कितना आपके पास में 35, तो 5 × 7 = 35। अब देखिए 17 क्या है, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये मिला अपने को 1। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 17। चलिए अब सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर है 5005। क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5005 कितने टाइम्स होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा क्या, तो 3 से भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 कितना होगा 10। फिर 5 से हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा, 5 × 1 = 5, 0 0 1। अब कितने से होगा, क्या 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। 5 के बाद अगला नंबर क्या है 7, 7 से हो पाएगा क्या ये। तो देखिए अब 7 से हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास में नंबर दिया हुआ है 1 0 0 1, ठीक है। आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको कर देना है डबल, तो ये कितना हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास डिजिट क्या बचा था 100 में से आपको क्या कर देना है, ये 2 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 को हम माइनस कर देंगे, 100 - 2 तो कितना मिलेगा आपको 98। अब चेक करिए कि क्या ये 98 7 से डिवाइड होता है, तो देख लेते हैं हम। 7 × 1 = 7, कितना बचेगा आपके पास में 28, तो 7 × 4 = 28। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ चेकिंग 7, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल कर देना है और जो बची हुई आगे की डिजिट है उसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। जो बची हुई डिजिट है उससे आपको जो यूनिट डिजिट है उसको डबल करके माइनस करना है, और जो भी नंबर आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ 98 आया था, अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितने टाइम्स होगा 7 × 1 = 7, बचेगा कितना आपके पास में यहाँ से 30, ठीक है ना। कितने टाइम्स होगा, तो 7 × 4 = 28, फिर बचेगा हमारे पास में अगेन रिमाइंडर 2, तो आ जाएगा आपका 21। कितना होगा 7 × 3 = 21। अब आया है 143, क्या ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं हम। तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो 3 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से होगा क्या, तो 7 से भी नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए। 14 माइनस कितना करना है 3 का डबल 6, ठीक है। तो कितना बचेगा आपके पास में, बचेगा 8। अब क्या 8 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्या आता है हमारा 7 के बाद में अगला प्राइम नंबर है आपका 11 से होगा क्या, तो ये तो हो जाएगा, है ना। 11 से कैसे चेक करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देते हैं। अगर किसी भी नंबर को आपको 11 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, उसकी अल्टरनेट डिजिट का एडिशन करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3, तो 3 + 1 कर देना है, 3 + 1 कितना आएगा आपका 4, और ये डिजिट कितना है। अब आपको ये बाकी अल्टरनेट डिजिट का ऐसे एडिशन करते जाना है। जैसे सपोज यहाँ पे
मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा 0, तो आपको क्या करना है 4 + 0 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4, और दोनों अल्टरनेट डिजिट का आपको माइनस करना है। अगर इनका माइनस करने पे 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33। अब अगला नंबर क्या मिला अपने को 13। 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमको 5005 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, तो 5 × 7 × 11 × 13। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे। क्या नंबर दिया हुआ है 7429। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 7429 क्या करेंगे आप सबसे पहले इसको, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। फिर काय के लिए चेक करेंगे हम, अगला प्राइम नंबर क्या लेंगे 3 से चेक करते हैं। 9 + 2 11, 11 + 4 11 + 4 जल्दी से बोलो, तो ये हो जाएगा 15, 15 + 7 हमारा हो जाएगा 22। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 22 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर अगले नंबर से हम चेक करते हैं, अगला नंबर क्या है आपका प्राइम नंबर 5 से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। बताइए फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7 से होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 7 के लिए क्या करना है, तो 7429 है, ठीक है ना। तो 7429, 742 तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 9 को डबल कर दीजिए, 9 को डबल करेंगे कितना होगा 18। 7429 में से हमको क्या कर देना है 18 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 8 कितना हो गया आपका 4। फिर ये बचता है आपका 3 - 1 2, और ये हो गया 7। अब चेक करते हैं क्या 7 2 4 आपका 7 से डिवाइड होता है। तो देखिए 7 × 1 = 7, रिमाइंडर बचा आपका 2, क्या 2 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। फिर ये हो गया आपका 24, फिर 24 आएगा क्या 7 की टेबल में, तो नहीं आएगा, तो फिर ये मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलता है हमको 13। तो देखिए 13 से डिवाइड होगा, तो 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमको 17। तो 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 437। अब 437 किससे डिवाइड होगा, तो देखिए अगला नंबर प्राइम नंबर क्या है 17 के बाद में हमारा प्राइम नंबर आएगा 19। तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे, तो 19 से डिवाइड करने पे हमको मिलेगा कितना 23। 23 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। तो हमको क्या क्या फैक्टर्स मिले यहाँ पे, फैक्टर्स मिले हैं 17 × 19 × 23। क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, 2 नंबर दिए हैं और बोला गया है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमको इसको वेरीफाई करना है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखो पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जल्दी से हम 26 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या क्या मिलेगा हमको 2, यह आ जाएगा अपने पास 13, फिर 13 1। ओके, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए आपके 2 × 13 × 1 चाहे तो लिख दे, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। फिर 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 91 का से डिवाइड होगा 7 से होगा, ठीक है। तो कितने होगा आपका 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, 13 और 1। तो हमको 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, तो 91 के फैक्टर्स हो गए आपके 7 और 13 और 1, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, तो एचसीएफ क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं 13 और 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पे, तो इसके अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 13। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, ये कॉमन फैक्टर जो आपने लिखा है वो तो आप एज इट इज लिख देंगे, इसके अलावा जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखना है। अब हाईएस्ट यहाँ पे तो कोई पावर के फॉर्म में है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जब पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बचे हुए फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 2 बच रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, फिर यहाँ पे 7 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, इधर 1 और 1 कॉमन है, ठीक है ना। तो 1 और 1 कॉमन है, तो आप चाहे तो यहाँ एचसीएफ में भी इसको 13 × 1 करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको 13 मिलेगा। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम में क्या हुआ, हमने 13 तो कॉमन था हमारा, वो 13 तो आपने एचसीएफ एज इट इज लिख दिया, और हमारे पास क्या बचा था 2 और 7, तो हमने 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एलसीएम।
तो ये हो जाएगा आपका 7 2 14, 14 इंटू 13 होगा आपका 182। तो हमको क्या मिल गया, एचसीएफ आ गया हमारा। एचसीएफ हम लिख देंगे आंसर कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना मिला हमको 13, और एलसीएम मिल गया हमको 26 और 91 का 182। अब सेकंड स्टेप आती है इसको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, तो वेरीफाई के लिए आपको अभी प्रोसेस बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, किस तरीके से करना है हमको। तो हमने पढ़ा था कि जो दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू आई के बराबर होता है उसका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है। इसको हम एलएचएस ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा आरएचएस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आते हैं। एलएचएस में क्या करोगे, a इंटू बी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब आपको क्या करना है एलएचएस में 26 मल्टीप्लाई बाय 91 कर देंगे, ठीक है। और आरएचएस में क्या कर देना है आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना हमारे पास में 182 है और एचसीएफ आया है आपका 13। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर सेम आता है। अगर सेम आएगा तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। तो देखिए अगर हम 26 इंटू 91 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2366, और इधर भी अगर हम 182 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2366। आप पहले मल्टीप्लाई करके देखिएगा उसके बाद ही वेरीफाई करिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या हो गया आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, दैट इज ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमारे पास में नंबर दिया है 510 और 92, इनके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले, फिर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 510 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या होगा, जल्दी जल्दी फैक्टर निकालिए। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इवन नंबर है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और 2 5 जार 10। फिर कितने से होगा, 3 से हो जाएगा, 5 + 5 10 + 2 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 जार 24 और ये हो जाएगा आपका बच्चा 15, तो 3 5 जार 15। अब ये 3 से होगा क्या, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करना पड़ेगा हमको, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से करेंगे कितना होगा, 5 1 जार 5, फिर उसके बाद बचेगा आपके पास में 35, तो 5 7 जार 35, ये मिला हमको 17 और 1। तो 510 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके, तो 510 के फैक्टर्स हमको मिले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हम निकालते हैं फैक्टर 92 के। 92 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 92 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो करते हैं हम इसको, तो 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अब कितने से डिवाइड करेंगे इसको, हम वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 23 होगा क्या डिवाइड, 23 तो खुद प्राइम नंबर है, इसलिए इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा 23 से, कितना मिलेगा हमको 1। तो क्या मिला आपको 92 के फैक्टर्स, तो 92 के फैक्टर्स हमको मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि 1 का कोई सेंस नहीं होता है। चलिए तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ। क्या करना है एचसीएफ के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। तो कॉमन क्या है, यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 और 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इधर 3 है, कहीं पे 3 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, सिर्फ हमको कॉमन क्या मिला 2 मिला। तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा आपके पास में, तो एचसीएफ मिल गया आपके पास में 2, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, पहले तो जो एचसीएफ निकला वो तो आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, जो कॉमन आया। अब बचे हुए सारे फैक्टर्स लिख देना है आपको। तो यहाँ क्या क्या बचा आपके पास में, 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 17, मल्टीप्लाई बाय अगेन ये 2 है आपके पास में यहाँ पे, तो आपको ये 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय 23। तो इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 23460। अभी हमने फाइंड आउट कर लिया एलसीएम और एचसीएफ। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करना है, ठीक है। तो एक तरफ हम ले लेते हैं एलएचएस, आप चाहे तो इधर एलएचएस में क्या ले लेते हैं हम, एक रोज भी कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलएचएस में आपने ले लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपके पास में 23460 और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है आपका 2। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 46920। अब हम निकालते हैं इधर आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस में क्या ले लेते हैं हम, एक रोज भी कर देते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्या है नंबर आपके पास में
510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 46920। देखो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों इक्वल मिल गए आपको। LHS क्या था आपका, तो LCM इंटू SCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमको मिल गया तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट। तो हमारे पास में दिया हुआ है दो नंबर 336 और 54। क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 336 के इवन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना होगा, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 2 4 8। अगेन 2 से होगा 42, फिर 2 से हो जाएगा ये आपका 21। अब ये 2 से होगा नहीं होगा, किससे होगा, 3 से। फिर कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। फिर 7 भी प्राइम नंबर है 1। तो आपको क्या मिल गया, तो हमको मिला 336 के फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। क्या क्या फैक्टर्स आपके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद में क्या करना है हमको, 54 के फैक्टर्स निकालना है। 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। कितना होगा, 2 2 2 4, 2 7 14। कितने से होगा आपका, 3 से होगा, तो बिल्कुल 3 से हो जाएगा। 3 9 27। फिर 3 से, अगेन 3 से। तो ये हमको मिल रहा है फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं 54 के। तो आपके 54 के फैक्टर आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका SCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से 2 और ये 2 कॉमन बन रहा है। इसके अलावा क्या कॉमन मिल रहा है हमको, ये 3 और एक ये 3 कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन है यहाँ पे, तो कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका SCF कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे SCF हमको मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो SCF आ गया आपका 6। अब LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा आपका, तो LCM हो जाएगा आपका, जो SCF आया आपका 2 इंटू 3, वो तो आपको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद बचे हुए नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 2, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई बाय 7 बच रहा है आपका इधर। फिर यहाँ पे क्या है आपके पास में बचा हुआ फैक्टर्स 3 इंटू 3। तो इनका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा 3024। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं हम। वेरीफाई के लिए क्या कर देना है आपको, सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। तो LHS में क्या लोगे आप, हम लिखते हैं LCM इंटू SCF। क्या क्या है आपका LCM और SCF, तो ये आपका 3024 मल्टीप्लाई बाय SCF है 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम निकालते हैं अपना RHS। RHS में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B। क्या है दोनों नंबर हमारे पास में, तो दोनों नंबर है 336 इंटू 54। करके देखिए क्या दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, लेट्स सी। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 18144। इधर भी अगर हम 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 18144। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। LHS और RHS इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने लिख दिया कि हमारा LHS इज इक्वल टू क्या है आपका RHS। LHS था आपका LCM इंटू SCF ऑफ टू नंबर, काय के बराबर मिल रहा है हमको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये इक्वल आ गया आपका, तो हेंस वेरीफाइड। बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमको बोला था कि इस एक्सरसाइज में से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, और अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी तक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों, जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, ये सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आपको एग्जाम में सब पूछा जाता है कि 2 नंबर्स दिए होंगे और बोला जाएगा इनका LCM और SCF फाइंड करिए, और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आपका जो है 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में हमारे पास में 3 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला गया है इनका LCM और SCF हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। जैसा हमने क्वेश्चन 2 किया था, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको वही करना है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तीनों नंबर्स के आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेना है। तो हम इधर 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या होंगे 12 के फैक्टर्स, तो 2 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 1,
तो आपको 12 के फैक्टर क्या क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम फाइंड आउट करते हैं 15 के फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड हो गए, 3 5 से 15, 5 और 1, तो 15 के फैक्टर मिले हमको 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हम निकालते हैं फैक्टर 21 के। 21 के फैक्टर क्या होंगे, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 से होगा, तो 21 के फैक्टर निकलेंगे आपके 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करना है, तो देखिए बच्चों अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में इनको पावर के फॉर्म में नहीं लिखा है ना, क्यों, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं उसको पावर के फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है ना, इसमें आपके जो है गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगेन एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे आप, कॉमन फैक्टर निकालोगे। तो कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें 2 है, इधर कहीं 2 दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 नहीं है ना, फिर 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हुआ, यहाँ से अपने को कॉमन निकल रहा है 3, तो 3 आपने यहाँ लिख दिया। और कोई नंबर कॉमन है, तो कोई भी और नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ निकल के कितना आ गया आपका 3। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो क्या बोला था हमने, एलसीएम के लिए क्या होगा, जो एचसीएफ आया है कॉमन वो तो आपको एज इट इज लिख देना है, इसके बाद बचे हुए सारे इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दिया हमने। इसके बाद इसमें क्या बच रहा है अपना इंटीजर 5, फिर नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या बचा है 7, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको 420। तो अब हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम पता करो, तो एचसीएफ हो गया आपका 3 और एलसीएम हो गया इसका 420। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, हमको क्या नंबर दिए हुए हैं 17, 23, 29, इनके एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 17 का फैक्टर क्या होगा, तो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए कैसे डिवाइड होगा, सिर्फ 17 से होगा। तो हमको 17 के फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं 17 के फैक्टर 17 इंटू 1, फिर उसके बाद में 23। अब देखिए 23 खुद प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ काय से डिवाइड होगा, 23 से ही होगा। तो क्या मिला आपको 23 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 23 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है आपका 29, तो 29 भी क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से ही डिवाइड होगा सिर्फ। तो 29 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमको 29 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29 ये तीनों तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन इसमें है ही नहीं। तो जब भी ऐसा नंबर आता है इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या कॉमन ले लोगे 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन आना ही आना है। ओके, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एचसीएफ, आप लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब क्या हो गया एचसीएफ आपका सिर्फ 1 ही कॉमन निकला, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। एलसीएम क्या करना है, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 3 फैक्टर्स है हमारे पास में 17, 23 और 29, तो एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या बोला था, एचसीएफ में जो भी नंबर हो वो पहले आपको लिख देना है, तो अब 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 इंटू फिर बचे हुए नंबर्स क्या क्या आपके 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको मिलेगा 11,339। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया नंबर हमारे पास में 8, 9, 25। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 2 कितने टाइम्स होगा 4 जार, फिर 2, तो ये 2 2 जार 1, तो आपको 8 के फैक्टर क्या क्या मिल गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर निकालना हमको 9 के फैक्टर्स, तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखिए 3 जार 9, 3 और 1, तो आपके फैक्टर मिल गए आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आप निकालेंगे 25 के फैक्टर्स, तो 25 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, तो 25 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हमको 5 इंटू 5 इंटू 1। देखो जल्दी से कॉमन क्या निकला है, तो इधर 2 है, कहीं कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी 2 कॉमन नहीं है, इधर सिर्फ क्या बचेगा फिर आपके पास में 1, क्योंकि 2 किसी में कॉमन नहीं है, मतलब क्या मिल रहा है हमको सिर्फ 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, तो जल्दी से लिखो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 1 तो आपको एचसीएफ एज इट इज लिख देना है, बचे हुए सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं।
क्या बचा है 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये आपने लिख दिया 2 इंटू टू इंटू टू। फिर क्या बच रहा है आपका 3 इंटू थ्री, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू थ्री। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या बच रहा है आपका 5 इंटू फाइव। इनका मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा हमको एलसीएम। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है अपना आंसर 1800। तो हमको एचसीएफ मिल गया 1 और एलसीएम आ गया हमारा 1800। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, बोला गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। आपको एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर का और बोला गया है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चों नोट कर लीजिए आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है ये, तो इसको आप टिक कर लीजिए आईएमपी। एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको जो हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आपको जो दोनों के बीच में रिलेशन बताया था वही आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या था रिलेशन हमारा, रिलेशन ये था एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बस आपको इसी रिलेशन में वैल्यू पुट कर देनी है और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे करना है, तो देखो एलसीएम कितना है आपके पास में, एलसीएम तो हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम तो आप एज इट इज लिख दीजिए। एचसीएफ दोनों नंबर का दिया हुआ है 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। ए और बी, तो हमारे पास दो नंबर क्या है ए और बी, तो आप किसी को भी ए मान लीजिए। तो आप यहाँ चाहे तो लिख दीजिए लेट ए इज इक्वल टू 306 और बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 657। बस ये दोनों नंबर्स को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ए की जगह हमने रख दिया 306 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह आप पुट कर दोगे 657। सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपका 306 इंटू 657 और ये जो मल्टीप्लाई में 9 था इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। इसको कट शॉर्ट कर देते हैं, 9 1 9, 9 3 27, फिर बचता है आपका 36। तो कितने टाइम्स होगा, तो 9 4 36। तो एलसीएम मिलेगा आपको 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 223338। दिस इज अवर एलसीएम। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आंसर इस तरीके से, चाहे तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर मतलब 306 और 657 का एलसीएम मिल रहा है आपको 223338। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही नहीं है, ये हमारे आज की एक्सरसाइज का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन आता भी है लेकिन वो उसको लिख नहीं पाते, है ना, तो इसमें उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन है क्या, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है ये भी आपको अभी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया है 6 पावर n, अपने को चेक करना है कि 6 पावर n जो है वो खत्म होता है किसी डिजिट 0 पे, मतलब उसके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसके जो लास्ट यूनिट डिजिट होगी वो क्या आनी चाहिए 0 आना चाहिए। जिसमें आपका जो n है ये क्या है नेचुरल नंबर, n हमारे पास में कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए अगर हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आना चाहिए 0। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो देखो अभी हम यहाँ पे से सपोज n की जगह रखते कोई नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमने रखा 1, तो कितना मिल रहा है हमको 6 मिलेगा। फिर अगला नेचुरल नंबर हम रख देते हैं 2, तो कितना मिलेगा 6 इंटू 6 मतलब 36। तो ऐसे करके हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो कभी 0 आएगा क्या यहाँ पे। चलिए तो अब हम ये चेक करते हैं, अभी तक तो नहीं आ रहा है ना, तो चेक करते हैं इससे कि क्या ये नंबर 0 होगा, 0 से कभी खत्म होगा। तो देखिए हमको करना क्या है, अब सिंप्लीफाई पहले समझ लीजिए करना किस तरीके से। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट यहाँ पर दी हुई है अपने पास में
उसके आपको पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 6 के, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिलेंगे 2 और 3। तो आप 6 पावर n को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर n। अभी सिर्फ समझिएगा, फिर बताता हूँ किस तरीके से आपको आंसर को एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली। तो आप यहाँ पे देखिए 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। अब देखो अब बच्चों, कोई भी नंबर 0 से कब खत्म होता है, जब वो 2 और 5 उसके फैक्टर्स हों, तभी तो हमको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 2 इंटू 5 करेंगे तभी 10 मिलेगा। या हम बोलें कि कोई भी नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा तभी जाके वो 0 से ख़त्म होता होगा। तो अगर हम इसको पावर ऐसे n लिखें तो भी कोई गलत होगा, तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखिए, मतलब ये कहने का मतलब है कोई भी नंबर हमारा जो है 0 पे कब एंड होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो 2 और 5। अब यहाँ पर देखिए कि ये नंबर क्या है अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर n। अब क्या ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा, तो यस 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है 2। फिर दूसरा नंबर क्या है अपने पास में 5। क्या 5 यहाँ पर अवेलेबल है, तो देखो 5 तो नहीं है। तो 5 नहीं है तो ये नंबर क्या होगा, कभी भी जो है 0 से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 0 के लिए, तभी तो हमको लास्ट में 0 मिलेगा। अब 5 ही नहीं है तो ये नंबर क्या होगा, कभी भी आपका 0 से ख़त्म नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको लिखना किस तरीके से है। अब देखिए इसको हमको सॉल्यूशन किस तरीके से इसका लिखना है। तो हमको बोला गया था ना 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो इफ 6 पावर n एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ 0 कब होगा, जब वो क्या से डिविजिबल हो, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय। कब होगा, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय। काय से डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 5 दोनों से इसका डिविजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो इसके लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है। या उसको ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी, इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आना चाहिए, मस्ट बी 2 एंड 5, तब जाके क्या होगा आपका 0 से एंड होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। किस तरीके से लिखेंगे, इफ 6 पावर n एंड विद 0 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। जब ये 2 और 5 से डिविजिबल होगा तभी ये 0 पे खत्म होगा। या हम ये बोलें कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए 2 और 5 का आना कंपलसरी है। अब देखिए 6 पावर n क्या लिख सकते हैं, इसको अभी हमने इसके फैक्टर निकाले थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर n। तो क्या इसके फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं क्या, तो देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स में क्या है 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा आपका 0 से ख़त्म नहीं होगा। इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे, द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n आर 2 एंड 3। देखो यहाँ पे जो है 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं हमको, 2 और 3 मिले हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि 5 कैन नॉट। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 कहीं है क्या, नहीं है। तो 5 कैन नॉट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, ठीक है, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम, तो एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम क्या बोलेंगे कि ये जो 6 पावर n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। एक बार वो देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0, तो उसके लिए क्या होना चाहिए व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। या फिर हम बोलें कि इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। हमने इसके फैक्टर निकाल के देखे, फैक्टर में हमको सिर्फ 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, तो द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n आर 2 एंड 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले हमको, सिर्फ 2 और 3 मिले, 5 इसमें नहीं मिला। तो 5 कैन नॉट बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n। एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम क्या बोलेंगे कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13
और दूसरा नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमको बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं ये है आज की एक्सरसाइज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट 4th क्वेश्चन, है ना। तो ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, और ये 1 या 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, हमको बताना है कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो पहला देते हैं, पहला नंबर क्या है हमारे पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। समझ लीजिए बस, फिर लिखना आप अपनी लैंग्वेज में भी चाहें तो लिख सकते हैं। क्या है आप देखिए यहाँ पे प्लस है, बस आपको यहाँ साइन का ध्यान रखना है, ये सब मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस को ढूंढना है। प्लस ढूंढ लीजिएगा और इस पार्ट को थोड़ा सेपरेट करिएगा और इस पार्ट को सेपरेट करिएगा। फिर इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक कॉमन नंबर ढूंढना है। तो यहाँ से देखिए 13 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, आप 13 को कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से 13 कॉमन चला गया तो बचेगा 17 इंटू 11 और प्लस इसमें से 13 कॉमन चला गया तो बचा 1। ठीक है, बस इतना ही हमको करना है। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर का जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, ये नंबर कुछ भी होगा वो क्या होगा, 13 से तो डिविजिबल होगा। अब देखो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर होता तो क्या होता, तो प्राइम नंबर होता तो भैया वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होता या नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता, है ना, इन दोनों से होता। इसके अलावा कोई और नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। लेकिन ये नंबर क्या है, ये उसके अलावा 13 से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और इसके अलावा कुछ और नंबर से भी हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। या सीधी सीधी भाषा में हम बात करें कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो सब क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो भाई ये नंबर तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी किसी दूसरे नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कॉम्पोजिट नंबर। तो अब हम इसमें लिख देंगे स्टेटमेंट, क्या लिख देंगे, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13। ये नंबर कैसे डिविजिबल हो रहा है, 13 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे नंबर हैज, जो गिवन नंबर है आप इस तरीके से लिख दीजिए, द गिवन नंबर हैज 13 एज ए फैक्टर। इसका फैक्टर क्या है, 13 है, अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 और नंबर, खुद नंबर के अलावा ये क्या है, 13 इसका फैक्टर मिल रहा है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो हम लिख देंगे हैंस द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 पहले तो आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया हमारे पास में, बोला गया है कि 2 लोग हैं, सोनिया और रवि। ठीक है, एक सोनिया है और एक है रवि। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर फील्ड के आसपास जो है ये रनिंग कर रहे हैं। तो सोनिया उस सर्कुलर फील्ड को 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है और रवि जो है उसको 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। उस राउंड को, एक राउंड को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो अब हमको ये बताना है कि ये दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो अगली बार सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। देखिए ऐसे समझते हैं उसको, ये एक हमारे पास में सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, ये इसका पाथ हो गया। यहाँ पे ब्लू कलर से हम मार्क करते हैं सोनिया को, ये प्लेस है जहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों रनिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करती है। ठीक है, उसको 18 मिनट लगते हैं और रवि यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको क्या होगा, 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि दोनों जो हैं किस समय में आके एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, उसी पॉइंट पे आके ये मीट करेंगे। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना रहेगा।
तो किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। आज मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ये देखना है कि हमको मिनिमम चीज फाइंड करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है, इतना आपको पता करना है क्वेश्चन पढ़ के। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लोग साथ में रन कर रहे हैं, राइट। अब हमको ये देखना है कि जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे, यही कोशिश करना है हमको कि जल्दी से जल्दी एक पॉइंट पे आके मीट हो जाए। मैक्सिमम नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएं। तो जब भी जो चीज़ हमको जल्दी चाहिए है ना, या कम टाइम में चाहिए, तो ऐसी चीज़ के लिए हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। और जब हमको कोई चीज़ हाईएस्ट ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे आप फाइंड करोगे एचसीएफ। हाईएस्ट के लिए क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है। और जब भी कोई चीज़ लोवेस्ट चाहिए आपको, वहाँ पे आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है वो देखते हैं। हम इसका स्टेटमेंट अब इस तरीके से लिखेंगे, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। कब मिलेंगे, जब हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। तो उस समय हमको पता चलेगा कि ये दोनों जो है मीट कर रहे हैं। तो हमको क्या कर देना है, एलसीएम फाइंड करना है, काय का फाइंड करना है, 18 और 12 का, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 18 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होंगे 18 के फैक्टर्स, तो 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से होगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। फिर 12 के फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 6 ज़ा 12, फिर उसके अंदर 2 2 3 ज़ा 6, 3 और 1। तो क्या क्या फैक्टर मिल गए हमको, तो 18 के फैक्टर मिले हमको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 12 के फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे एक तो ये 2 कॉमन मिल रहा है और इधर से 3 कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो जो कॉमन होता है उनको लिखते हैं। तो कॉमन में क्या क्या है, 2 इंटू 3। इसके बाद में आप देखो यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ 2 बच रहा है, तो बचे हुए नंबर्स भी हम लिख देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 6 ज़ा 36। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 36। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि और सोनिया जो है 36 मिनट के बाद में एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे। तो आप लास्ट स्टेटमेंट इस तरीके से लिख देंगे, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। देखिए ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर लिखें आपको इस तरीके से उसको डिफाइन लास्ट में जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।